आज देखेंगे वेबसाइट की। ठीक है। तो आज ना एक छोटी सी हम वेबसाइट बनाएंगे। अब सारा काम मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, कौन सी चीज़ क्या करनी है, तो फिलहाल मैं उस पर वक्त ज़ाया नहीं कर रहा कि कौन सी चीज़ क्या होनी चाहिए। मैं सीधा सीधा ना वेबसाइट बनाऊंगा। ठीक है ना, मैं ये बताऊंगा ये क्या करती है वो क्या कराती है। जिस टॉपिक पे वेबसाइट बनाऊंगा वो सारा कवर करा दिया। ठीक है, सही है। ठीक है। सही है। हाँ सर। ये कहाँ है? कंटिन्यू कर। सबसे पहले ना यार यहाँ पे मिस हमारे मिस पास। मिस मिस हाँ मिस बोल भाई। 2 मिनट रुक, 2 मिनट रुक, अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं करियो। भाई क्या कर रहा है? तो आज ना एक पोर्टफोलियो जैसी वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है। सही। सही है। ठीक है। 1 पेज। सबसे पहले अच्छा याद रखना, ये जो पेज वाला जो होता है ना, खाली पेज, ये होम सेक्शन होता है। सही है। यानी कि जो पार्ट हमारे ब्राउज़र के शुरू में दिखाया जाता है ना, वो ये होता है। अब सही। अगला काम यहाँ पे आ जाएगा। एसआरसी के फोल्डर में ना, फाइल में एक फोल्डर बनेगा कंपोनेंट के नाम से। ठीक है, कंपोनेंट्स के नाम से। इसके अंदर जो है ना, जितने भी कंपोनेंट बनाओगे सारे के सारे कंपोनेंट इसके अंदर आएंगे, जो जो तुम कंपोनेंट बनाओगे। ठीक है। उसके बाद अगले यहाँ पे एक पेज का आ गया। ठीक है। अब इसके अंदर कंपोनेंट आएंगे सारे। सबसे पहला कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा हेडर के नाम से। उसका अच्छा कंपोनेंट बनाने के लिए भी दो तरीके हैं। या तो खाली उस कंपोनेंट की फाइल बना दो, या फिर सबसे अच्छा तरीका ये है उस कंपोनेंट को एक फोल्डर में रखो। यानी कि हर कंपोनेंट का ना एक फोल्डर रखो। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, इस पर राइट क्लिक करके इसकी फाइल बना देंगे header.tsx। ये मेरे पास एक हेडर का कंपोनेंट बन गया। ठीक है। ये एक हेडर का कंपोनेंट बन गया और मैं यहाँ पे हेडर लिख दूँगा। ठीक है। तो उसके बाद एक और कंपोनेंट बनेगा नैव बार के नाम से। ठीक है। नैव बार के नाम से एक और कंपोनेंट बनेगा। की भी मैं फाइल बना देता हूँ .tsx rfc। ठीक है, ये नैव बार का हो गया। यहाँ पे लिख भी देता हूँ नैव। ठीक है। उसके बाद एक और कंपोनेंट आएगा लिस्ट का, जिसको हम कहते हैं नैव लिस्ट। ठीक है, कंपोनेंट आएगा नैव लिस्ट का। और हम इसका एल कैपिटल कर देते हैं। एक कंपोनेंट आ गया ये नैव लिस्ट का। ठीक है। इसकी भी फाइल बना देंगे और इसको भी नाम दे देंगे navlist.tsx। और यहाँ पे आएगी यूएल। ठीक है। और एक और कंपोनेंट आएगा लोगो के नाम से, यानी कि वेबसाइट का जो लोगो शो हो रहा होता है उसके नाम से। ठीक है। तो यहाँ पे हम वो भी डाल देते हैं लोगो। और यहाँ पे हम फाइल का नाम दे देंगे Ctrl+V logo.tsx। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अभी तक मैंने क्या किया है, यहाँ तक सही है ना? सही है। ठीक है। अब यहाँ पे अगला काम, सबसे पहले यूएल आएगी। यूएल के अंदर 4 एल आई आ जाएंगे। एल आई को मल्टीप्लाई कर देते 4 से। पहली आ गई होम, दूसरी आ जाएगी हमारे पास क्या कह सकते हैं, अच्छा ये मुझे प्रोजेक्ट। इसमें सर ने एक लिंक करके कुछ करवाया था, वो किस तरह होगा? हाँ उस वो भी सबर कर, वो भी मैं बताऊंगा, वो भी मैं बताऊंगा, सबर कर जा। अबाउट, पहले ये समझ लो, फिर उसके बाद मैं वो करके दिखा दूंगा। ठीक है, पहले ये चीज़ समझ लो। सही है। अगला आ गया कॉन्टैक्ट। ठीक है। पोर्टफोलियो वेबसाइट का ना इस तरीके से सिनेरियो होता है। एक हमारा होम पेज होता है, एक होता है हमारा प्रोडक्ट का, एक होता है अबाउट का, एक कॉन्टैक्ट का, और एक और भी डाल सकते हैं स्किल का। स्किल का भी होता है। और भी 3-4 होते हैं कि ब्लॉग वगैरह भी हो, एक्सेट्रा। ठीक है। ये 5 तो मस्ट होते हैं।
होम हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, अबाउट हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया और स्किल हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने यूएल डाल दी। अब यूएल को क्या करेंगे, स्नैप के अंदर शो कराएंगे। अब पता है मैं क्या करूँगा, मैं इस वाले यूएल का जो कंपोनेंट है ना, इसको मैं उठाऊंगा और मैं यहाँ पे डाल दूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा ग्रेटर देन, जिसको एंगल ब्रैकेट भी कहते हैं, और मैं यहाँ पे लिखूंगा नैव लिस्ट। ये दिख रहा है? मैं ज़रा, ठीक है, नैव लिस्ट। मैं एंटर करता हूँ, एक मिनट, ये हुआ नहीं। मैं एंटर करता हूँ तो मेरे पास यहाँ से भी ये इम्पोर्ट होके आ गया। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको यहाँ से क्लोज कर दूंगा तो ये मेरे पास नैव बार यहाँ पे आ गई। अगला काम, यहाँ पे हेडर है। अभी हेडर के अंदर भी मैं क्या करूँगा, मैं ये नेव बार डाल दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे ये नेव बार जो है हेडर के अंदर डाल देता हूँ। अभी मैंने लोगो क्यों नहीं डाला उसको मैं बाद में बताता हूँ कि अभी मैंने लोगो क्यों नहीं डाला। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अब मैं इस हेडर को डालूंगा, हाँ ना? हेडर को कहाँ डालूँ मैं? सर हमजा ने बताया था। हाँ लेआउट डॉट पता है। टीएक्स, लेआउट में। हाँ, लेआउट के अंदर। क्या बात। एक तो ये भी है कि पेज के अंदर ही डाल दो, लेकिन पेज के अंदर मसला ये है, हर पेज के अंदर डालना होगा। फिर फ़ायदा क्या नहीं जो यूज़ करने का, जब हर पेज पे डालना ही पड़ रहा है। ठीक है, एक तो ये तरीका है कि भाई हर पेज पे डाल दो कि अबाउट, कि यहाँ पे ये होम पेज है इस पे भी डाल दो, यहाँ पे अबाउट का बनाओगे उस पे भी डाल दो, कॉन्टैक्ट पे भी डाल दो। लेकिन फ़ायदा नहीं है ना उसको यूज़ करने का। फिर फ़ायदा है क्या फ्रेमवर्क यूज़ करने का हमारा, जब हमें इतनी आसानी नहीं मिल रही। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास लेआउट की फ़ाइल आती है, और लेआउट की फ़ाइल के अंदर हम इसको यहाँ पे देखना, चिल्ड्रन से पहले डालते हैं। सही है, यहाँ पे हम हेडर को डाल देंगे सिंपल। ठीक है, इंपोर्ट मैंने यहाँ से करा और यहाँ पे मेरे पास आ गया यहाँ पे हेडर। ठीक है, ये हमेशा याद रखना कि चिल्ड्रन से पहले हेडर आएगा और जो फुटर होगा वो चिल्ड्रन के बाद आएगा। सही है, और ये चिल्ड्रन के अंदर जो डेटा होता है ना, वो इन पेज का डेटा होता है। जो भी यहाँ पे पेज बनेगा ना, अबाउट का, कॉन्टैक्ट का, जो इसके अंदर जो डेटा होता है ना, वो किसके अंदर सेव होता है, इस चिल्ड्रन प्रॉप्स के अंदर। ठीक है, क्लियर है? अब इसको मैं रन कराता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ npm run dev। मैं यहाँ पे इसको रन कराता हूँ। यहाँ पे मुझे दे रहा है लोकल होस्ट 3000, मैं इसको कॉपी करूँगा। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे well, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। थोड़ा लोड लेगा ये। कंपाइल हो रहा है हमारा डेटा। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ये नेवबार शो हो गई। अभी ना इसमें कुछ सी एस एस है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस पर अब क्या करते हैं, थोड़ी सी एस एस वगैरह लगाते हैं। ठीक है, अभी खाली इसके अंदर क्या लगी हुई है, एच टी एम एल। अब हम यूज़ क्या कर रहे हैं पहले ये बताओ, टेलविन का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका फ़िलहाल के लिए हम कलर जो है ना वाइट ही रहने देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लास नेम डालता हूँ, मैं यहाँ पे शेडो अप्लाई करूँगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं शेडो डाल देता हूँ। मैं कंट्रोल स्पेस दबाता हूँ, मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, एल जी आ जाएगा, एक्सेल आ जाएगा। मैं फ़िलहाल के लिए एल जी डाल देता हूँ। तो देख रहे हो यहाँ पे मेरे पास ये शेडो शो हो गया, दिखा? दिख हम्म। रहा है ना? सही है। अभी अभी भी मसला है, ये एक के नीचे एक आ रही है, मैं चाहता हूँ एक के बराबर में एक आए। तो उसके लिए सीधा सीधा हल ये है, ले। ये यूएल हमने कहाँ डाली है, नेव लिस्ट का कंपोनेंट में डाली है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको क्लास लेंगे और यहाँ पे हम डाल देंगे फ्लेक्स। सिर्फ फ्लेक्स डालने से इस पे जो है डिस्प्ले फ्लेक्स अप्लाई हो जाएगा। देखा, अप्लाई हो गया। ठीक है, अब अगला काम बिल्कुल ही चुपके में। एक तो ये तरीका है कि ना जस्टिफायर दे दो इवनली। एक और भी तरीका होता है, फ्लेक्स के अंदर गैप दे दो। ठीक है, गैप हम 3 का दे देते हैं। तो फिलहाल ये कुछ ऐसा थोड़ा और दे देता, 5 का दे कि भाई 5 का गैप ले लो हर एक उससे।
ठीक है, फिलहाल इसको इस तरीके से रखते हैं। ठीक है, अब अगला काम, हमें एक लोगो चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पोर्टफोलियो लोगो। यहाँ से मेरे को एक लोगो मिल जाएगा, कोई सही ढंग का। इसको हम उठा लेते हैं। ठीक है, आई थिंक मुझे बीजी करना पड़ेगा ना, बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, खाली लोगो आएगा। ठीक है, तो ये डाउनलोड हो गई। अब ये किसी और फोल्डर में। अच्छा, अब एक चीज़ याद रखना, इमेज कैसे शो करानी है। ठीक है, इमेज के लिए ना यहाँ पे तुम्हारे जो नेक्स्ट का फोल्डर है ना, तुम्हारा जो नेक्स्ट का फोल्डर है एसआरसी का नहीं, जो ये नेक्स्ट का फोल्डर है ना, यहाँ पे एक पब्लिक फोल्डर बनाओगे। पब्लिक फोल्डर बनाओगे, पब्लिक फोल्डर के अंदर यहाँ पे एक और फोल्डर बनाओगे इमेजेस के नाम से। ठीक है, इमेजेस के नाम से यहाँ पे क्या करोगे, सॉरी मैंने फाइल बनाई है, फोल्डर बनाया, फोल्डर ये। ठीक है, इमेजेस के नाम से यहाँ पे एक फोल्डर बनाओगे और इस फोल्डर के अंदर क्या करोगे, सारी की सारी इमेजेस रखोगे। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर सारी की सारी इमेजेस रखोगे। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ये इमेज होगी डाउनलोड के फोल्डर में। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सेव एज का ऑप्शन है। मैं यहाँ से अपने डेस्कटॉप पे आता हूँ। ठीक है, डेस्कटॉप से मैं अपने प्रोजेक्ट पे जाता हूँ। प्रोजेक्ट है मेरा नेक्स्ट ट्यूटोरियल के फोल्डर में, यहाँ पे क्लास नेक्स्ट 5 में। यहाँ पे पब्लिक का फोल्डर है, इमेज का फोल्डर है, उसके अंदर मैं इमेज सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो है मेरी इमेज जो है सेव हो गई होगी। देखो, ये मेरी ये इमेज दिख रही है। ठीक है, अभी इमेज को मैं कैसे डाल दूँगा, एक चीज़ नोट करना। ठीक है, इमेज को हम डालते कैसे हैं, यहाँ पे मैंने एक लोगो का फोल्डर बनाया, उसके अंदर कंपोनेंट भी बनाया लोगो का। अब यहाँ पे इमेज का टैग आएगा सबसे पहले। अब देखना किस तरीके से होता है इमेज का डालने का। इमेज हमेशा ना पब्लिक के फोल्डर में एक है, और दूसरा पाथ क्या होता है, पाथ होता है इसका स्लैश डालोगे, और इमेज किस में, इमेज के फोल्डर में। ठीक है, स्लैश डालोगे और फिर इमेज किस में, इमेज के फोल्डर में। हमने यहाँ पे लिख दिया इमेजेस, और फिर स्लैश डाल के उस इमेज का पूरा नाम लिख दो। उस इमेज का पूरा नाम लिख दोगे तो वो इमेज जो है हमारे पास शो हो जाएगी यहाँ पे। यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो ये अभी जो अगर हमारी इमेज इमेजेस के अंदर भी हो अगर जाएगी। इमेजेस के अगर अंदर बीच भी में अगर पूरा काम बता देंगे, पूरा काम बता दिया, अगर पूरा काम जब हो जाए तब बोला होगा, बीच में बार बार घुस जाता है। पहले पूरा काम होने दे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हेडर के अंदर आऊँगा मैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नेव बार से पहले मैं यहाँ पे लोगो डाल दूंगा, सिंपल। ठीक है, अब थोड़ी स्टाइलिंग के मसले आएंगे, इसको रीलोड करना पड़ता है क्योंकि फाइल जो है हमारी सर्वर से आ रही होती है। ठीक है, हाँ आप पूछो। मैं ये पूछ रहा था, जैसे कि हाँ, अगर इमेजेस है उसके अंदर भी फोल्डर बना हुआ होगा लोगों का, या नहीं इतना नहीं प्रोडक्ट्स का। होता, अगर होगा तो स्लैश लोगो लिख देना, अगर हुआ तो स्लैश लोगो लिख देना। वैसे इतना होता नहीं है, अगर करना हो तो स्लैश लोगो डाल के कर देना। ठीक है, सही है। सही है ना, इमेजेस है और फिर स्लैश लोगो और फिर स्लैश, उसके बाद इमेज का नाम आ जाएगा, सिंपल। और यहाँ पे ऑल टैग भी डाल देते हैं लोगो के नाम से। ठीक है, अब मसला ये है, इमेज हद से ज़्यादा ही बड़ी हो गई है। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, हम इसको विड्थ देंगे। विड्थ देने से पहले एक और काम करेंगे, हेडर का ना डिस्प्ले फ्लैग्स नहीं है। ये देखो, एक के नीचे एक आ रहा है, सही है। सबसे पहले इसका डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे। फ्लैक्स मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, फ्लैक्स हो गया। और जस्टिफाई में दे देता हूँ इवनली, यानी कि दोनों को बराबर की स्पेस हो। ठीक है, दोनों को बराबर की स्पेस हो, हॉरिजॉन्टली, सही है। हॉरिजॉन्टली दोनों को बराबर की स्पेस हो। और फिर अलाइनमेंट, वर्टिकली अगर अलाइनमेंट सेंटर करनी है तो उसके लिए क्या करो, यहाँ पे आइटम सेंटर दे दो। अलाइन आइटम सेंटर की एक क्लास है,
तो ये वर्टिकली भी सेंटर हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, वर्टिकली भी ये सेंटर हमारे पास हो जाएगा। अब दूसरा, इमेज का साइज इतना बड़ा है, इतना बड़ा तो इतनी बड़ी तो नई बार होती भी नहीं है, फुटर होते हैं इतने बड़े तो फिलहाल। तो क्या करेंगे, इमेज की साइज को ज़रा कंट्रोल करते हैं। इमेज को ना हम दे देते हैं भाई, क्लास देंगे इसको हम विथ दे देते हैं। यहाँ पे हमारे पास 1 2 करके ऐसे होती है, देखो यहाँ पे शो भी करा रहा है। अगर ये हम विथ नो डालेंगे तो हमारे पास 36 पिक्सल बनेगा। हम डाल के देख लेते कितना आ रहा है 36 पिक्सल में। ठीक है, हद से ज़्यादा ही छोटा है। हम यहाँ पे फिलहाल ले लिए 20 है हमारे पास, 80 पिक्सल, 20 डाल देते हैं। 20 बहुत छोटा है। हमारे पास यहाँ पे होगा 36 144 पिक्सल, हम ये डाल देते हैं। ये डाल के चेक कर लेते हैं, तो कुछ वेल बेटर लग रहा है। अभी भी मसला ये है इसका ना, थोड़ा डिज़ाइन वैसा, इसका ना बिल्कुल स्क्वायर शेप में डिज़ाइन आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही नहीं लग रहा। ठीक है, अब इसको रेडियस, अब इसको ना गोलाई में करना है, वो कैसे करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास अगर हमें रेडियस डालना हो इसमें, तो यहाँ पे रेडियस के लिए यूज़ होता है राउंडेड। बॉर्डर रेडियस जो होता है हमारे पास, उसके लिए राउंडेड यूज़ होता है। यहाँ पे होता है SM, यानी कि 0.125 लैम, 2 पिक्सल करना है या 6 पिक्सल करना है या 8 पिक्सल करना है या एक्सेल करना है या 2 एक्सेल करना है या 3 एक्सेल करना है। 3 एक्सेल करके देख लेते कितना जा रहा है। तो कुछ वो ऐसा जा रहा है, इस तरीके से भी हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको फुल दे देते हैं। फुल अगर हम देते हैं तो ये कुछ ऐसा हो रहा है। अब ये ना एक तरीके से ओवल बन गया है। हम अच्छा, फुल के अंदर पता है क्या होता है, उसकी ना पूरी गोल अंडे वाली शेप हो रही है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ पता नहीं चल रही कि गोल अंडा बन रहा है नहीं बन रहा। उसकी वजह क्या है पता है? जब भी अगर हमें किसी स्क्वायर को सर्कल में कन्वर्ट करना होता है ना, तो उसके लिए ना हमें क्या चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें बराबर चाहिए होती हैं। मतलब कि स्क्वायर के चारों कोने बराबर होते हैं। हाँ सर। हाँ सही कह रहे हैं। हेलो। हाँ सही सही है। कह रहे हैं। तो अब ना इसकी ना खाली विड्थ हमने सेट की है, हाइट सेट नहीं की है, तो दोनों चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी, तब जाके ये जो है ना सर्कल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी विड्थ हमने दी हुई है, हम इसको हाइट भी दे देंगे 36। ठीक है, तो अब ये कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। पहले हम छोटी कर देते दोनों तरफ से, हम 28 कर देते। ठीक है, फिलहाल के लिए इस तरह रख देते हैं, ये थोड़ी और कर देते हैं, 24 कर देते हैं। ठीक है, फिलहाल इतनी छोड़ दें। सही है। अच्छा, एक तरीका एक और है, हम यहाँ पे हाइट और विड्थ दोनों दे रहे हैं। ऐसा भी तो तरीका होना चाहिए यार, खाली एक वर्ड लिखें, उसके थ्रू ना हाइट भी कंट्रोल हो जाए, विड्थ भी कंट्रोल हो जाए। अभी हमें क्या करना पड़ रहा है, अगर हमें दोनों हाइट और विड्थ दोनों सेम चाहिए, तो हमें दोनों को 2 बार लिखना पड़ रहा है। कोई ऐसा तरीका हो ना कि यार अगर किसी एलिमेंट को सेम हाइट और सेम विड्थ चाहिए, तो उस पर हम एक चीज़ लगाएं, वो अप्लाई हो जाए। ठीक है, उसको हम कहते हैं साइज। साइज हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि विड्थ भी सेम सेट करती है और हाइट भी। यहाँ पे मैं 24 लिखूँ ना, और मैं इस पे आके होवर करूँ, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विड्थ भी 6 रैम, हाइट भी 6 रैम, यानी कि विड्थ भी 96 पिक्सल होगी, हाइट भी 96 पिक्सल होगी। सही है, क्लियर है साइज प्रॉपर्टी? ठीक है, तो अब ये राउंडेड मुझे शो करके दिखा रहा है। मैं ज़रा थोड़ा और कम करके देख लेता हूँ, सही लग नहीं लग रहा है। यहाँ पे मैं 20 कर देता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना छोड़ते हैं, और थोड़ी ना हेडर को पैडिंग भी दे देते हैं। थोड़ी यहाँ पे हेडर को पैडिंग दे देते हैं XY से P। अच्छा, पैडिंग देखो कैसे देते हैं। पैडिंग क्या करती है, अंदर का स्पेस काम करने के लिए होती है। ये अभी क्या हो रहा है, ये ना टॉप से बिल्कुल चिपक रहा है। अगर ये लोगो देखा जाए ना, ये लोगो जो है टॉप से बिल्कुल ही चिपक रहा है। मैं चाहता हूँ थोड़ा ऊपर नीचे से ना स्पेस आ जाए, तो उसके लिए मुझे पैडिंग देनी है टॉप टू बॉटम। ठीक है, अब मुझे अगर पैडिंग देनी है ना टेलविन के अंदर टॉप टू बॉटम, तो अच्छा ये देखो, ये होता है हमारे पास एक्स एक्सिस, और सॉरी ये होता है हमारे पास वाई एक्सिस, और ये होता है हमारे पास एक्स एक्सिस। सही है, तो पता है हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे
कि पी वाई से दे दो 2 होगा 8 पिक्सल, सही है। यानी कि पैडिंग टॉप से भी दो बॉटम से भी दो कितनी 8 पिक्सल, यानी कि 0.5 रैम, ठीक है। तो देखो इसने पैडिंग भी थोड़ी अप्लाई कर दी, ठीक है। मैं कम कर देता हूँ, एक ही रख देता हूँ, काफ़ी होगी, ठीक है। देखो इसने पैडिंग भी अप्लाई कर दी, क्लियर है। हेलो, क्लियर है, हाँ क्लियर है क्लियर है। सही है। अच्छा, अब देखा जाए ना यार, इसका फ़ॉन्ट साइज अच्छा नहीं लग रहा अपना, इसका फ़ॉन्ट साइज सही नहीं लग रहा, ठीक है। अच्छा देख भाई, गूगल में तो हम लिंक से उठा लेते थे ना फॉर्म, लेकिन यहाँ पे तरीका थोड़ा दूसरा है फॉर्म उठाने का, फ़ॉन्ट, सही है। यहाँ पे क्या करना पड़ता है, हम फॉर्म को ना इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। अब फ़ॉन्ट बता देता हूँ कि फ़ॉन्ट कैसे आता है। वैसे कमांड एक तो बार याद नहीं रहती, चैट जीपीटी से दोबारा पूछ लेते कि कमांड थी क्या। कमांड फॉर इंस्टॉल गूगल फॉन्ट, ठीक है। यहाँ पे हमें बता देगा ये रही, ठीक है। इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे अब ये फ़ॉन्ट हमारा डाउनलोड हो जाएगा। इतने हम अपने उसको भी हटा देते हैं। अब यहाँ पे हमारा फ़ॉन्ट डाउनलोड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके थ्रू हम फ़ॉन्ट को इंस्टॉल करते हैं, क्लियर है। अब हमारे पास गूगल के तकरीबन जितने भी फ़ॉन्ट्स हैं ना, तकरीबन वो सारे हमारे पास इंस्टॉल हो गए, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ अपने वी एस कोड पे, ठीक है। अब इसको मैं दोबारा से क्या करता हूँ, रन कर देता हूँ npm। तो चलो अभी नहीं करता, पहले ना मैं फ़ोन भी डाल देता हूँ फिर रन करता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं पैकेज की फाइल में आऊँ ना, तो देखो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा होगा, हाँ ये रहा। ये देखो, ये मुझे दिखा रहा है नेक्स्ट 14 दिख रहा है यहाँ पे, सॉरी नेक्स्ट फ़ॉन्ट, यानी कि फ़ॉन्ट भी हमारे पास क्या हुआ, नेक्स्ट की ऐप में इंस्टॉल हो गया, सही है। तो फ़ॉन्ट को जो है ना, इस तरीके से हम नेक्स्ट जेस में यूज़ कर रहे होते हैं इंस्टॉल करके, ठीक है। फ़ॉन्ट मोहिश, इंस्टॉल करने का तरीका समझ आ गया, हाँ। यार ये फोन का एक बार वापसी बता ना मेरे को, समझ नहीं आया। चलो मैं डाउनलोड एक करने। क्लास के बता दूंगा, ठीक है, दोबारा। अभी अच्छा अच्छा, असल में डाउनलोड हो गया ना, ठीक है, सही है सही है। ठीक है। मैं दोबारा बता दूंगा एंड में, ठीक है। वो ये ज़्यादा वो टॉपिक नहीं ना, अभी फ़िलहाल वेबसाइट बन जाए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसको मैं एंड में बता दूंगा। अब अगला काम, अब फ़ोन इंस्टॉल तो हो गया, यूज़ कैसे करें, ठीक है। अभी फ़ोन इंस्टॉल तो हो गया है, इसको यूज़ कैसे करें, ठीक है। तो यूज़ करने का तरीका ये है, यहाँ पे हमने आना है अपने हेडर के फोल्डर के अंदर। अब क्योंकि हमने हेडर को देनी है, ठीक है, हेडर को देंगे तो चाइल्ड को ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। आवाज़ आ रही है ना मेरी, सही है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंपोर्ट, कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा पॉपिन, मुझे कभी कभार शो नहीं करा रहा होता, पता नहीं क्यों, फ्रॉम नेक्स्ट फॉन्ट, ठीक है। क्या एरर दे दिया, हाँ सही है। और स्लैश गूगल लिखूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे अब फ़ोन मेरे पास आ गया, ठीक है। अब फ़ोन यहाँ पे मेरे पास आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ अपने अपने फोल्डर के अंदर ज़रा, फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट खोलता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, जो पॉपिन वाला फ़ॉन्ट है ना उसको मैं उठा लूँगा। यहाँ मैं अबाउट पे आता हूँ, यहाँ पे मैंने आई थिंक डाला हुआ होगा, ये रहा। अब इसको मैं यहाँ से उठाऊँगा, ठीक है, इसको मैं यहाँ से उठाऊँगा और मैं यहाँ पे अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर आके मैं इसको डाल दूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से ना यहाँ पे ये फ़ॉन्ट का यूज़ होता है। अब मैंने यहाँ पे पॉपिन इंपोर्ट किया अपने नेक्स्ट.जेएस की, जो मैंने कमांड डाउनलोड की थी उससे, ठीक है, वहाँ से मेरे पास आ गया। और फिर मैंने उसका सारा स्टाइल लिख दिया कि भाई उसका वेट जो है, यानी कि जो मोटा मोटा होता है बोल्ड करने का, वो 400 होगा, डिस्प्ले स्वैप होगा और सबसेट लैटिन होगा, सही है। इसको इतना वो डीपली मत समझो भाई, इस तरीके से समझो कि ना ये अभी क्या हुआ, पॉपिन हमारे पास ना सही तरीके से आ गया भाई, इसको इस तरीके से समझो, सही है। कि पॉपिन जो है अब हमारे पास सही तरीके से आ गया, अब हम उसको यूज़ कर सकते हैं, क्लियर है।
हाँ क्लियर है। हाँ क्लियर है आगे का। अब ये बता जावास्क्रिप्ट इसके अंदर कैसे डालूं। हाँ अहमद। अहमद। हाँ। अब मैं क्लास के अंदर कैसे डालूं फ़ॉन्ट। ये तो स्ट्रिंग में लिखा हुआ है। अब ये तो जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है यहाँ पे। अब मैं इसको क्लास के अंदर कैसे डालूं। कर्ली चल ब्रैकेट। मैं अगर ओपन लिखता हूँ इस तरीके से, ये तो स्ट्रिंग के अंदर हो गया कर्ली है। ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट डाल दूँ, चलो ठीक है। मैं कर्ली ब्रैकेट डाल देता हूँ। अब जो भी मैंने स्टाइल हटाया था वो इसमें डाल दूँ। अबे सब नहीं बोला, जो फोन का तू बोल रहा है वो कर्ली ब्रैकेट्स में डालने हैं। अच्छा कर्ली ब्रैकेट में डालूँ, ठीक है। यहाँ पे अंदर कर्ली ब्रैकेट लगा दूँ। अबे अभी की ही नहीं है तो मुझे कैसे पता होगा रिएक्ट और ये। अबे थोड़ा तो याद कर जावास्क्रिप्ट कैसे डालते थे भाई। कर्ली ब्रैकेट्स में डालते हैं हम तो। यार एक हाँ एरे तो भी। इसमें भी यही है। ठीक है कर्ली ब्रेसेस आएंगे, उसके अंदर बैकटिक्स डाल दोगे। ठीक है। अच्छा कर्ली ब्रेसेस के अंदर अब क्या होगा, जावास्क्रिप्ट का काम होगा। बैकटिक्स कहाँ पे आते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर आते हैं। जावा बैकटिक्स डाल दोगे, ये सारा कोड उसके अंदर डाल दोगे। अब बैकटिक्स में अगर जावास्क्रिप्ट डालनी हो तो कैसे डालते हैं, इतना तो पता है ना। कैसे डालेंगे अहमद। क्या चीज? बैकटिक्स के अंदर जावास्क्रिप्ट कैसे डालते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स में। खाली कर्ली ब्रेसेस। एड वो भी आता है ना, डॉलर साइन भी आता है। डॉलर आता है हाँ। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा पॉपिन। अच्छा पॉपिन, और फिर इसके अंदर दो प्रॉपर्टी होती हैं। एक होती है स्टाइल की, एक होती है क्लास नेम की। हमें स्टाइल की नहीं डालनी है, हमें क्लास नेम की डालनी है। तो अभी यहाँ पे हमारा जो पॉपिन फॉन्ट है ना वो हेडर पे अप्लाई हो जाएगा। सही है, क्लियर है। सही है। सही है। अब इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। npm run dev। सही है सर यहाँ तक। हाँ परफेक्ट है। हाँ अनस। अनस सो गया क्या। ठीक है तो देखो इस पे फ़ॉन्ट जो है अप्लाई हो गया। ठीक है। हमारे पास और भी काफ़ी सारे होते हैं, फ़िलहाल हम इसी को यूज़ करते हैं, हमारे पास और भी होते हैं। ठीक है। अब ये हमारे पास पहला काम हो गया। हम इसका ज़रा शेडो भी चेंज करते हैं, थोड़ा और भी शेडो है हमारे पास, एक नहीं है। हम अगर शेडो पे आए, यहाँ पे हमारे पास एक कॉल भी है, एक्सेल है। एक्सेल डाल के देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। शेडो एमडी, ये एमडी फिर भी सही है। ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है हीरो सेक्शन, यानी कि होम पेज का काम। ठीक है। अब होम पेज का काम कैसे डालेंगे। ठीक है। होम पेज का सही है, यानी कि हीरो सेक्शन का काम। ठीक है। अब अगर अच्छा याद रखना हमेशा, अभी तो ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है। तो जो शुरुआत में जो पेज आ रहा होता है ना, सेक्शन एक आ रहा होता है यहाँ पे। सही है, जो यहाँ पे सेक्शन शो हो रहा होता है उसको कहते हैं हीरो सेक्शन। क्या कहते हैं, हीरो सेक्शन कहते हैं। ठीक है। तो अब हीरो सेक्शन के अंदर क्या आएगा, नाम आएगा, अबाउट, जो बंदा है जिसकी ये पोर्टफोलियो बन रही है उसकी थोड़ी डिस्क्रिप्टिव डिटेल आएगी, और उसकी तस्वीर आएगी। क्लियर है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ। मैं यहाँ पे सबसे पहले एक कंपोनेंट बनाऊंगा हीरो के नाम से। सही है। हीरो के नाम से एक कंपोनेंट बनाऊंगा, और उसके एक फोल्डर पहले मैंने बनाया, और फिर उसके अंदर मैं एक कंपोनेंट बना दूंगा डॉट tsx। आजकल एक्सटेंशन बड़ी स्लो चल रही है। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे दे दूँगा भाई हमारा जो हीरो सेक्शन है उसको। ठीक है। ये मैं यहाँ पे सेक्शन ही लिख देता हूँ। ठीक है। सेक्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया, और मैं यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे भी अप्लाई हो गया ये तो। ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन मेरा आ गया। अब इस सेक्शन के अंदर ना दो चाइल्ड आएंगे। ठीक है। इस सेक्शन के अंदर भी, ये जो सेक्शन का कंपोनेंट है ना, इसके अंदर भी दो कंपोनेंट आएंगे। एक आएगा कंटेंट का, कंटेंट यानी कि उसका नाम, उसके बारे में जो उसने लिखा है। ठीक है। और उसकी एक सीवी का बटन। ठीक है।
और दूसरा आएगा यहाँ पे राइट साइड पे उसकी इमेज। क्लियर है? मैं दिखाता हूँ ऐसी, मेरे पास बनी हुई भी है, मैं उसी को ही दिखाता हूँ ज़रा। एक है मेरे पास यहाँ पे, ये पोर्टफोलियो नाम से। मैं यहाँ पे होम पेज पे जाता हूँ, ठीक है, इस तरीके से समझ लो। ये इमेज शो हो रही है और यहाँ पे नाम शो हो रहा है। क्लियर है? क्लियर है भाई? सही है, सही है। सही है। तो एक काम करते हैं, यही वाली जो इमेज है, या ये वाली नहीं, ये वाली जो इमेज है उसको उठा लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम डाल देते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैं आता हूँ और मैं यहाँ पे अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर और फिर क्लास नेक्स्ट के अंदर मैं पब्लिक के अंदर इसको मैं और इमेजेस के अंदर मैं इसको यहाँ पे सेव कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, नाम आएगा। सबसे पहले तो एक छोटी हेडिंग आएगी, ठीक है, हेलो। उसके बाद नाम आएगा, फिर उसके बाद थोड़ी डिटेल आएगी और फिर एक बटन आ जाएगा हायर मीका या सीवी के नाम से, ठीक है। ये काम हमें करना है, ठीक है। तो पहला अब यहाँ पे हीरो सेक्शन है। अब इसके अंदर दो कंपोनेंट और आएंगे। उसके लिए हम यहाँ पे दो कंपोनेंट और बनाते हैं। एक हो जाएगा हमारे पास हीरो कंटेंट का, यानी कि जो सारा का सारा जो जो डेवलपर है उसका जो कंटेंट है वो आएगा, ठीक है, कंटेंट, ठीक है। उसका फोल्डर बन गया और फिर यहाँ पे मैं फाइल बना देता हूँ एक .tsx के नाम से, ठीक है। मैं यहाँ पे RFC लिखता हूँ और यहाँ पे मेरे पास ये आ गया। अब यहाँ पे डिव रहेगा, सही है, क्योंकि सेक्शन ऐसे ही बना चुके हैं, तो उसके अंदर सेक्शन के अंदर क्या आएंगे, दो डिव आएंगे। पहला डिव आया कंटेंट का। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक H3 डालता हूँ सबसे पहले, ठीक है। उस पर मैं लिख देता हूँ हेलो, ठीक है। फिर एक H1 डालता हूँ, उस पर मैं नाम लिख देता हूँ भाई अनस्कार, ठीक है भाई। उसके बाद एक पैराग्राफ आ जाएगा, उसके अंदर मैं लॉरेम के कुछ वर्ड लिख देता हूँ, लॉरेम 34, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक मैंने अभी क्या किया है, सही है। सही है। और यहाँ पे मैं एक बटन डाल देता हूँ रिज्यूमे के नाम से, यानी रिज्यूमे किसको कहते हैं, सीवी को ही कहते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, एक मेरा कंपोनेंट बन गया, ठीक है। सही। अब मैं क्या करता हूँ, इसको जो है ना अपने हीरो कंपोनेंट के अंदर डाल देता हूँ, यानी कि हीरो कंपोनेंट के अंदर एक चाइल्ड कंपोनेंट हमारे पास आ गया, ठीक है, जिसका नाम क्या है, हीरो कंटेंट, ठीक है, हीरो कंटेंट, ठीक है। अब मैं अपने पेज पे जाऊँ तो मुझे शो होगा ना? हाँ अहमद, मुझे शो होगा जो भी मैंने यहाँ पे कंटेंट के अंदर लिखा है वो मुझे होगा, शो होगा? हाँ होगा। नहीं हो रहा। वजह पता है क्या है? मैंने अभी तक लेआउट में। पेज के अंदर तो डाला ही नहीं है। मैंने मैंने अभी तक यहाँ पे होम पेज के अंदर तो कुछ डाला ही नहीं है, तो कहाँ से ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले होम पेज के अंदर जो हीरो सेक्शन है उसको भी डालना होता है, उसके बगैर शो नहीं होता है, ठीक है। जब तक इसके अंदर कोई कोड नहीं डालोगे ये शो नहीं करेगा। और ये मुझे एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि उसको पता नहीं है भाई हीरो है क्या, क्योंकि यहाँ पे कुछ हीरो के नाम से कुछ है ही नहीं। तो हम इसको हीरो को एक और तरीका, ठीक है, एक तो हीरो मैंने लिखा है, अगर कभी कभार इंपोर्ट नहीं हो पाता ना, तो क्या करो, एक बार हटाओ फिर दोबारा से ओवर डालो, ये कोई सजेशन दे रहा होता है, एंटर करो वो उठ के आ जाएगा, ठीक है। ये इंपोर्ट होके भी ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है। अब अगर मैं अपने वेबसाइट पे जाऊँ तो मुझे कंटेंट शो करा रहा है, क्लियर है। अब इसके ऊपर सही। भी वो फॉन्ट साइज नहीं आ रहा, तो वो भी हम डाल देते हैं, ठीक है, ठीक है, हम वो भी डाल देते हैं। हम यहाँ पे आते हैं, हमने कहाँ पे डाला था, हेडर के अंदर डाला था। हेडर से कॉपी करेंगे उसको, ठीक है, हेडर से यहाँ से बस कॉपी करना है, ठीक है। और यहाँ पे हम हीरो के अंदर यहाँ पेरेंट के अंदर डाल देते हैं तो ज़्यादा बेटर है, पेरेंट से चाइल्ड को अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम हीरो के अंदर आते हैं और यहाँ पे हम क्लास नेम देते हैं और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम बैकटिक्स लगाएंगे, ठीक है। बैकटिक्स कहाँ होते हैं, एस्केप के बटन के नीचे होते हैं, ठीक है। हम उसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास बैकटिक्स शो हो जाएगा और फिर हम डॉलर कर्ली ब्रेसेस लगा के यहाँ पे पॉपिन लिखेंगे, पॉपिन डॉट क्लास नेम लिखेंगे, तो फॉन्ट साइज अब हमारा जो है हीरो कंटेंट के अंदर या फिर सेक्शन के अंदर जितने भी चाइल्ड होंगे उन पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। कभी कभार एरर क्यों दे रहा होता है, ठीक है, ठीक है। तो देखो फॉन्ट साइज भी अप्लाई हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पे अपना जो प्रोजेक्ट है वो शो कराया था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका ना थोड़ा स्टाइल सेट करना है, ठीक है। इसकी जो है थोड़ी स्टाइलिंग करनी है।
सबसे पहले मैंने ये चीज़ बताई थी ना कि यहाँ पे साइज बड़ा क्यों, क्योंकि वो टेलविन की वजह से है सारा। टेलविन ने उसको बाय डिफॉल्ट ही ना अप्लाई किया हुआ है साइज छोटा, यानी कि H1 का कोई सा भी 18 का टैग डालो साइज उसका सेम ही रहेगा। तो उसका साइज फिलहाल हम कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। बस ये पता होना चाहिए कि ना H1 का साइज उस तरीके से क्यों हो जाता है, बिल्कुल ही वैसा बिल्कुल छोटा, ठीक है। वो टेलविन सजेस्ट कर देती है, ठीक है। अब पहला काम, यहाँ पे H1 के साइज को बड़ा करना है, तो हम यहाँ पे क्लास देंगे और यहाँ पे मैं डाल दूंगा टैक्स। मैं यहाँ पे लिखूंगा और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन होता है, मैं लिख देता हूँ 4 एक्सएल। 4 एक्सएल से मुराद ये इसका जो साइज है वो 36 पिक्सल हो जाएगा, और उसको लाइन हाइट भी खुद ही अप्लाई हो जाती है 40 पिक्सल, ठीक है। यानी कि एक क्लास दो काम हमें करके दे देती है। तो सी एस एस से अच्छी टेलविन सी एस एस है ना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया अनस, ठीक है। और दूसरा काम, इसकी जो है ना विड्थ बहुत बड़ी हुई है। ये जो हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है, इसकी विड्थ कम करनी है। तो यहाँ पे हम आएंगे, इसको क्लास दे देंगे और यहाँ पे हम विद अप्लाई कर देंगे कोई 52 है, ये हमारे पास कोई 208 दे के देख लेते कितनी आती है 200 पिक्सल पे। वेल बहुत छोटी है, हम यहाँ पे दे देते हैं 96 हमारे पास लास्ट होती है, जो कि 384 पिक्सल हमें देती है, 384 पिक्सल विद देती है, ठीक है। तो इतनी ही रखते हैं फिलहाल। एक और काम हमें करना है, हमने जो कि अभी तक नहीं किया। ये जो सेक्शन है ना, इसको हम देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, यानी कि पेरेंट जो है, और देंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली और आइटम सेंटर, आइटम सेंटर, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से शो हो रहा है, ठीक है। और ज़रा हम इसको टॉप से पैडिंग भी दे देते हैं, यहाँ पे मैं पैडिंग अप्लाई कर देता हूँ। पैडिंग टॉप से दे दो भाई, पीटी दे दो इसको, पीटी होता है हमारे पास। हम दे देते हैं वेल 20, ठीक है। तो पैडिंग भी यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई हो गई। अब अगली चीज़, इसका तो बटन भी इतना कलर ही नहीं है इसके बटन में, ऊपर से चिपका हुआ है बिल्कुल, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, हमारे पास जो पैराग्राफ है ना, यहाँ पे मैं आता हूँ, अच्छा देखना, ये जो हमारे पास पैराग्राफ शो हो रहा है यहाँ पे, ये एक तो बटन से भी चिपक रहा है, ऊपर से जो नाम है उससे भी चिपक रहा है। तो हम चाहते हैं इसको ना थोड़ी स्पेस हो ऊपर से भी और नीचे से भी, तो उसके लिए भी हम पैडिंग का यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे आता हूँ, उसको मैंने विड्थ दी है। अब पैडिंग किस तरीके से जाएगी, वर्टिकली जा रही है, ठीक है, एक्स वाई एक्सिस से। तो मैं लिखूंगा पी वाई और 2 डाल दूंगा, यानी कि 8 पिक्सल दे दो, ठीक है। तो ये पैडिंग भी बिल्कुल इजीली अप्लाई करता है, ठीक है। 3 दे देते हैं, ठीक है, 3 ज़्यादा बेटर है। और दूसरा, बटन पे ना कोई कलर शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो बटन पे थोड़ा कलर भी अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं क्लास नेम दे देता हूँ, मैं यहाँ पे बीजी कलर दे देता हूँ ब्लैक, फिलहाल के लिए ब्लैक। तो ये कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। अब अंदर, अब रिज्यूमे क्यों नहीं शो हो रहा, क्यों, रिज्यूमे का कलर भी क्या है, ब्लैक, और हमने बैकग्राउंड कलर भी ब्लैक दे दिया, तो शो ही नहीं होगा, कैसे शो होगा, ठीक है। डिफरेंस ही नहीं मिलेगा। तो और जो टेक्स्ट है ना उसको वाइट कर देंगे, टेक्स्ट को वाइट कर देंगे, ठीक है। टेक्स्ट वाइट हो गया। अब देखा जाए ना बिल्कुल ये छुपा करा है, अभी भी फ़ायदा नहीं हुआ, बटन नहीं लगा रही है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पैडिंग देंगे एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से थोड़ी सी। एक्स एक्सिस से हम दे देते हैं यहाँ से पी एक्स दे दो 4, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया। और पी वाई दे दो 2, ठीक है, क्लियर है। और थोड़ा हम इसको क्या करते हैं, राउंडेड भी दे देते हैं, और राउंडेड हम दे देते हैं फुल। फुल क्या करेगा, चारों तरफ से गोलाई कर देगा, क्लियर है। कि अभी तक हमने क्या किया है, क्लियर है यहाँ तक, सही है, परफेक्ट है। सही है। अब अगला है इमेज डालनी है, ठीक है। इमेज कैसे डालेंगे, अब सीधा सीधा काम हमें क्या करना है, इमेज डालनी है। तो हम यहाँ पे आएंगे, हम यहाँ पे एक और कंपोनेंट बनाएंगे हीरो इमेज के नाम से, इमेज के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे फोल्डर बनाता हूँ, मैं लिख देता हूँ हीरो इमेज, ठीक है। और मैं अब क्या करता हूँ, हीरो इमेज की फाइल बनाऊंगा, .tsx rfc। अभी मैं ना इमेज का टैग ना खाली इमेज डाल के बता रहा हूँ, अभी आगे जाके ना
नेक्स्ट जेएस के अंदर ना हमारे पास इमेज के लिए भी एक कंपोनेंट होता है, सही है। अभी तो मैं खाली इमेज टैग से ही बता रहा हूँ, लेकिन एक दो क्लास बाद ना मैं इमेज कंपोनेंट का भी बताऊंगा। इमेज कंपोनेंट के थ्रू होता पता है क्या है? हमारी इमेज अगर 100 MB की होगी ना, तो जब रेंडर होगी ना ब्राउजर पे, तो वो 100 से कम एमबी दिखाएगी। हो सकता है हाफ एमबी दिखा दे, ठीक है, 100 से हाफ आ जाए। इससे क्या होता है, हमारी परफॉर्मेंस जो है ना अच्छी हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक कर्ली ब्रेसेस की डाल दिया, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना है, इमेज कहाँ है, यहाँ पे पब्लिक के फोल्डर में रखी हुई है, ठीक है। इमेज यहाँ पे पब्लिक के फोल्डर में है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा अपने हीरो इमेज के अंदर। मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख दूंगा स्लैश इमेजेस, स्लैश इमेजेस में लिख दूंगा, और मैं इसके जो नाम है उसको कॉपी करके मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाल दिया, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा डेवलपर, ठीक है। डेवलपर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब मेरे पास इमेज शो हो जाएगी। हाँ, मेरे पास इमेज शो होगी, इमेज, जल्दी बताओ। पेज नहीं फोल्डर में होगी, नहीं क्यों डाल। नहीं होगी? नहीं, पेज फोल्डर में नहीं डाला मैंने, हीरो कंटेंट के अंदर नहीं डाला है, ठीक है। हीरो कंटेंट के अंदर, पेज फोल्डर के अंदर नहीं। पेज फोल्डर के अंदर तो ये हीरो डाला हुआ है, बस मुझे इसके यहाँ पे डालनी है, ठीक है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे डाल दूंगा हीरो इमेज, ठीक है। और उसने मुझे यहाँ पे इंपोर्ट भी करा के दिखा दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, तो मेरे पास इमेज भी यहाँ पे शो हो गई, क्लियर है। इसका साइज भी बिल्कुल वैसा ही, अरे यार, ठीक है। तो इसकी यहाँ पे इमेज भी हमारे पास शो हो गई। यहाँ तक काम समझ आ गया सारा हमने क्या किया? अच्छा, इस पे ना थोड़ा होवर भी लगा देते बटन पे, कि बटन पे अगर होवर हो ना तो कलर थोड़ा लाइट हो जाए। वो कैसे डालेंगे, ठीक है, वो भी डाल के मैं दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे अपने कंटेंट के अंदर आता हूँ, और मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए दे देता हूँ कि होवर हो। होवर के लिए देखो, होवर हो तो क्या करो, बीजी करो सिलेक्ट, यही कोई 600। तो उससे क्या होगा, होवर करेंगे ना तो उसका कलर ना, बैकग्राउंड कलर थोड़ा डिफरेंट होगा। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं जैसे ही होवर करता हूँ, देखा थोड़ा डिफरेंट हो गया, देखा, क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक? सही सही है। सही है। अब अगला आ जाते हैं भाई। अगला है हमारे पास प्रोजेक्ट का, ठीक है। हम एक प्रोजेक्ट का सेक्शन भी बना लेते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट का सेक्शन, चार्जिंग खत्म हो रही है यार। यहाँ पे हम एक बना लेते हैं प्रोजेक्ट का फोल्डर, बनाते हैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट के नाम से, प्रोजेक्ट, और उसके अंदर एक फाइल भी बना देते हैं। फाइल भी नाम होगा प्रोजेक्ट्स का। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोजेक्ट्स, गलत लिख दिया, प्रोजेक्ट्स डॉट टी एस एक्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक कमांड डाल दूँ तो मैं यहाँ पास यहाँ पे प्रोजेक्ट शो हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक सेक्शन आएगा, ठीक है। सेक्शन को मैं क्या करूँगा, 4-5 मेरे पास प्रोजेक्ट के डब्बे होंगे ना, तो उनको भी मैं फ्लैग्स दूंगा। मैं यहाँ पे दे देता हूँ फ्लैग्स, या चलो मैं अभी क्लास डालता ही नहीं हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास ये पेरेंट आई है। अब इसके अंदर क्या आएंगे, चाइल्ड आएंगे काफ़ी सारे, ठीक है। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ कंपोनेंट पे, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और फोल्डर बनाता हूँ, प्रोजेक्ट, सही है। यहाँ पे मैं नाम लूँगा प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट बॉक्स, यानी कि प्रोजेक्ट जहाँ पे होंगे ना वो वाला बॉक्स, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रोजेक्ट बॉक्स को यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, न्यू फाइल पे क्लिक करूँगा, और मैं यहाँ पे डॉट टी एस एक्स लिख दूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं कमांड डाल दूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ। अच्छा, अभी मैं ज़्यादा कुछ उसकी स्टाइलिंग नहीं कर रहा, मैं एक तरीके से नॉर्मल प्रोजेक्ट के तरीके से बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम असल में बचा नहीं है, चार्जिंग का मसला आ गया, ठीक है। यहाँ पे ना मैं एक H1 भी डाल देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई आवर, कैपिटल में आवर प्रोजेक्ट, ठीक है। और एक और काम मैं करता हूँ, मैं फ़ॉन्ट उठा लेता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ,
मैं इस फ़ॉन्ट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको उठाया और यहाँ पे आके मैं प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, प्रोजेक्ट के अंदर मैं इसको डाल दूंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया। और यहाँ पे अब मुझे फ़ॉन्ट डालना है, तो मैं क्या करूँगा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर बैकटिक्स डालूंगा और फिर डॉलर कर्ली ब्रेसेस लगा के अपना पॉपिन जो है वो मैं डाल दूंगा, ठीक है भाई। तो अब देखो यहाँ पे मेरे पास ये अभी फ़िलहाल शो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने होम के अंदर इसको नहीं डाला, ठीक है। तो मैं हीरो के बाद होम को भी डाल दूंगा। मैं यहाँ पे, सॉरी, हीरो के बाद मैं प्रोजेक्ट को भी डाल दूंगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ प्रोजेक्ट, सही है, प्रोजेक्ट्स। और मैं अब आता हूँ यहाँ पे, रीलोड करता हूँ ज़रा, सही हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट शो हो गया। अब देखो ये इस तरीके से बिल्कुल ही अजीब शो हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए भी एक काम करेंगे, सबसे पहले हमें एक और चीज़ यहाँ पे करनी थी जो कि रह गई। पैडिंग हमने टॉप से दी है ना, हमें देनी है टॉप बॉटम दोनों से। तो मैं दोनों तरफ से पैडिंग दूंगा। अब ये पैडिंग देखो नीचे हो गया, ठीक है। अब दूसरा डिस्प्ले फ्लेक्स डलेगा, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स भी मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर आऊँगा और मैं यहाँ पे फ्लेक्स दे दूँगा, जस्टिफाई सेंटर दे दूँगा, और क्या दे दूँगा, अलाइन आइटम में सेंटर दे दूँगा। जस्टिफाई कंटेंट्स और स्पेस इवनली देना होगा, एक से नहीं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ही रहेगा। और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हो जाएगी, ठीक है। फ्लेक्स जो है कॉल हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। मैं आता हूँ यहाँ पे, रिलोड करता हूँ। ये सेंटर में आया नहीं, क्यों नहीं आया, वेल कभी कभार आ नहीं रहा होता है ये। चलो फिलहाल के लिए ना इसको खाली यहाँ पे क्या करते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे देते हैं। ये रुको, आ जाना चाहिए था इसको। आइटम भी अगर मैं सेंटर दूँ, क्यों नहीं आ रहा है। एक तो कभी कभार रीलोडिंग का, हाँ आ गया। ये ज़रा मैं इसको हाइड वाले को हटाता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे आ गया, क्लियर है। यहाँ पे मेरे पास आवर प्रोजेक्ट आ गया। अब देखा जाए ना, हेडिंग बहुत छोटी है, ठीक है। तो हेडिंग को बड़ा करने के लिए मैं इसका साइज दे दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, साइज में दे देता हूँ इसका, भाई कितना दूँ, मैं दे देता हूँ 3x3 XL, ठीक है। तो मेरे पास ये इतना बड़ा हो गया, ठीक है। 4 XL कर देता हूँ, सही रहेगा, ठीक है, क्लियर है। अब इसके अंदर ना मैं कुछ प्रोजेक्ट के डब्बे बना दूंगा, ठीक है भाई, क्लियर है। हेलो, यहाँ तक सही क्लियर है, है, सही है, सही है। सही है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक, हाँ, शिट यार, चार्ज कर लिया। शिट, चार, लाइट नहीं है क्या तेरे घर पे? नहीं, यहाँ पे मैं फ्लेक्स दे देता हूँ और जस्टिफाई में दे देता हूँ इवनली, आइटम में दे देता हूँ सेंटर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डॉट फ्लेक्स नाम से एक बॉक्स बनाता हूँ, उसके अंदर मैं एक H4 डाल देता हूँ। उसके अंदर मैं लिख देता हूँ वेब